मैं हूं पीके नागौरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सिक्का में। तो लीजिए हम फिर हाजिर हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ है स्वदेशम कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे की जाए, इस पाठ के अध्ययन को लेकर। तो आज हम इस पाठ में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, उनका राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति उनकी संकल्प भावना, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता और देश रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का दान करना, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यद्यपि हमने पीछे के पाठों में षष्ठ पाठ है जो महाराणा प्रताप है उसमें अध्ययन किया था, लेकिन उसी का विस्तार देते हुए यह पाठ दिया गया है। तो चलिए आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पाठ का अध्ययन करने से पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं, पाठ के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसमें क्या बताया गया है क्या नहीं। देखिए पाठ परिचय में है, यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा विरचित है। यह जो आपका पाठ है स्वदेशम कथम रक्षेयम, इस पाठ का लेखन है वो नारायण शास्त्री द्वारा कांकर द्वारा किया गया है। इन महोदय का जन्म है वो जयपुर नगर में हुआ। इन्होंने संस्कृत भाषा में अनेक एकांकियाँ लिखी है। एकांकी यानी एक अंक वाली अनेक लिखी है और उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ में किया गया है। और इनके द्वारा जो बहुत सारी एकांकियाँ लिखी गई है उनका जो संकलन है वो इनके ही ग्रंथ एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा में किया गया है। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में, अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में और सैन्य शक्ति के अभाव में दुखी महाराणा प्रताप अपने देश को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अपने मेवाड़ को छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, उसी अवसर पर मेवाड़ का मंत्री भामाशाह आकर के अपनी अत्यधिक विशाल धनराशि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को समर्पित करता है। उसी समय मेवाड़ के मंत्री भामाशाह है वो अपनी संपत्ति है वो महाराणा प्रताप को समर्पित करते हैं देश की स्वतंत्रता के लिए। इस प्रकार इस एकांकी रूपक में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने देश के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता और देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण आदि विशेष गुणों का वर्णन इस आपके पाठ में किया गया है। तो चलिए पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्य सहचरण सह एकश्याम शिलायाम उपविष्ट वर्तते। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप है, मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप है, अरण्य यानी जंगल में, स्वसहचरण अपने साथियों के साथ, एकश्याम शिलायाम एक चट्टान पर, एक शिला पर, उपविष्ट वर्तते बैठे हुए हैं, अपने साथियों के साथ शिला पर बैठे हुए हैं। असौ प्राणे अपि, वे असौ यानी वे, प्राणे अपि प्राणों की भी बाजी लगाकर स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। महाराणा प्रताप अपने प्राणों की आहुति देकर भी वो अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधना भावात, साधन प्लस अभावात, साधनों के अभाव के में, किमपि कर्तुम कुछ भी करने में असमर्थ, कुछ भी करने में असमर्थ, समनसी अपने मन में, किंचित विचार्यन अस्ति अपने मन में कुछ वो विचार कर रहे हैं। उनके पास धन और सामग्री का अभाव था, इस कारण वो कुछ भी करने में असमर्थ होने के कारण है वो अपने मन में विचार कर रहे थे। और उन्होंने क्या क्या कहा, देखिए प्रताप, तो प्रताप कहते हैं अरे धिक् माम, मुझे धिकार है, यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, शक्नोमि यानी कर सकता हूँ, किम अत्र वाशेन में प्रयोजनम, तो किम अत्र क्या यहाँ वाशेन में प्रयोजनम मेरा रहना उचित है, या मेरे रहने का यहाँ प्रयोजन क्या है, मेरा मतलब क्या है यहाँ पर रहने का। दीर्घ लंबी, निश्वसति लंबी सांस लेते हैं कौन, महाराणा प्रताप। तथा प्रविशति तब प्रवेश करता है, कश्चन राजपुत्र सर्वदार, कोई राजपूत सरदार, सर्वदार यानी सरदार प्रवेश करता है। सर्वदार सरदार कहता है, राजोचितम प्रणम्य, तो राजा है महाराणा प्रताप, तो उनको राजा के अनुरूप उनको प्रणाम करके, प्रणम्य लब पढ़ते हैं, प्रणाम करके, विजयताम विजयताम महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप, तो प्रताप क्या कहते हैं, दीर्घ निश्वस्य मुखम उन्नम्य च, दीर्घ निश्वस्य यानी लंबी सांस लेकर, और मुखम मुख को, उन्नम्य च उन्नम्य यानी ऊपर उठाकर, लंबी सांस लेकर और मुख को ऊपर उठाकर, हा दिखे, अरे धिकार है,
विजय ध्वनि कृत्वा, विजय ध्वनि करके यानी जय जयकार करके, त्वम अपि तुम भी, किम क्यों या क्या, एवं माम लजयस्य भ्राता, मुझे लज्जित कर रहे हो भाई, यानी मेरी जय जयकार करके मुझे लज्जित क्यों कर रहे हो भाई, क्योंकि मेरे पास न तो सेना है, न धन है, न कोई सामग्री है, तो मैं कैसे युद्ध में जीत सकता हूँ, तुम मुझे लज्जित क्यों कर रहे हो। तो सर्वदार है, तो आगे देखिए यहाँ पे कठिन शब्दार्थ में आपको बताता हूँ। अधिपति यानी राजा, अरण्य यानी वन में, सहचरण यानी सहयोगी से, शिलायाम यानी शिला पर, उपविष्ट यानी बैठा हुआ है, साधना भावाता यानी साधनों के अभाव से, काश्चन यानी कोई, राजोचितम यानी राजा के अनुरूप, और उन्नम में यानी उठाकर। अब मैं एक बार हिंदी में आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए हैं। वे प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन साधनों के अभाव में कुछ भी करने में वे असमर्थ है। ऐसा सोचकर, ऐसा वो मन में कुछ एक विचार ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन देखिए कुछ सामने प्रकट रूप में वो कहते हैं कि प्रताप, अरे मुझे अधिकार है, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूं तो मेरे यहाँ रहने से क्या प्रयोजन। लंबी सांस लेता है, शायद वो ऐसा मन में सोच रहे हैं। तभी कोई राजपूत सरदार है वो प्रवेश करते हैं, और सरदार कहता है राजा के अनुरूप प्रणाम करके, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तब प्रताप कहते हैं लंबी सांस लेकर और मुख को ऊपर उठाकर, अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि जय जयकार करके तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई, क्यों मेरे पास न तो कोई सामग्री है, न कोई धन है, न कोई सेना है, तो फिर मैं कैसे विजय पाऊंगा। तो इस गद्यांश के एकांकी के थोड़ से हम जितना हमने पढ़ा है उसमें व्याकरणिक बिंदु देखिए, रक्षितुम, रक्ष प्लस तुमुन, तुमुन पढ़ते हैं, कृतुम, इसमें भी क्रे प्लस तुमुन पढ़ते हैं, और कृत्वा, क्री प्लस कृत्वा पढ़ते हैं। अब देखिए अगला भाग है सर्वदारा। तभी सरदार कहता है कि प्राणाधार, हे प्राणों के आधार, किम इदम भवान वदत्ति, यह आप क्या बोल रहे हो, यह आप क्या कह रहे हो। इदम भवान, भवान यानी आप बोल रहे, वदत्ति यानी बोल रहे हो या क्या कह रहे हो। स्वधर्माय, अपने धर्म के लिए, भवता यानी आपने, सर्वम किम अपि कृतम, आपने सब कुछ तो किया, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया। स्वाधीनताए, स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, सर्वम किम अपि सोडम, आपने सब कुछ सहन तो किया, सोडम यानी सहन करना, आपने सब कुछ सहन किया। भवत्ता सदा विजय भविष्यति, भवत्ता आपकी ही सदा विजय ही होगी, आपकी सदा विजय होगी। आपने सब कुछ किया है, धर्म के लिए किया है, स्वतंत्रता के लिए किया है। तो प्रताप है, प्रताप क्या कहते हैं, कीदृश तावद विजय, तो विजय कैसी, कीदृश तो वह विजय कैसी है, वह विजय कैसी है। स्वदेशम परित्यक्तुम तुम समुदितस्मि, स्वदेशम यानी अपने देश को, परित्यक्तुम यानी त्यागने के लिए, समुदित यानी तैयार, अस्मि यानी हूँ, मैं तो अपने देश को त्यागने के लिए तैयार हूँ, मैं से अब छोड़ना चाहता हूँ। तो द्वितीय सर्वदार है, तभी दूसरा राजपूत सरदार आता है और वह क्या कहता है, देखिए, उत्थाय सांजलि, उठाकर हाथ जोड़ते हैं, अपने हाथों को उठा करके हाथ जोड़ के कहता है सांजलि, सांजलि का अंजलि यानी जो हमारी अंजुली होती है, जैसे हम ऐसे हाथ करते हैं, हाथ जोड़ना, तो अंजलि, सांजलि यानी हाथ जोड़ करके, नहीं नहीं महाराज है, महाराज नहीं नहीं, यत्र यत्र भवान, जहां जहां आप, भवन यानी आप, गमिष्यति यानी जाएंगे, जहां जहां आप जाएंगे, तत्र तत्र वहां वहां, वयम अपि हम सब भी, अनुगमिष्यामि आपके पीछे जाएंगे। महाराज आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां हम आपके पीछे जाएंगे। प्रताप है, एवं न वाच्यम, ऐसा मत कहो, वाच्य मैंने मत कहो, ऐसा न वाच्य में, ऐसा मत कहो। भवंत यानी आप, अत्र स्थित्वा यही ठहरकर, एव यानी ही, यही ठहरकर ही, मातृभूमि सेवाम कुर्वन्तु, मातृभूमि की सेवा करो, आप यही ठहरकर मातृभूमि की सेवा करें। तो तृतीय सर्वदार, तीसरा सरदार क्या कहता है, नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकम सेवा, हमारी सेवाएं हैं, भवत्ता सह संति, आपके साथ है, यानी आप जैसा करोगे वैसा हम आपके साथ साथ करेंगे। आपकी सेवा है, नहीं सॉरी, हमारी सेवा वो आपके लिए है। वयम तू भवता सह एव निवत्स्याम, वयम हम सब, तू यानी तो, हम सब तो, भवता यानी आपके
सह एव, साथ ही निवृत्त श्याम यानी रहेंगे, हम सब तो आपके साथ ही रहेंगे। तो प्रताप क्या कहते हैं, देखिए प्रताप कहते हैं यदि रोचते भवद्भ्ये, आपको जो अच्छा लगे कुर्वन्तु करें। रोचते यानी अच्छा लगे, भवद्भ्ये यानी आपको जो अच्छा लगे वो करें। न अहम, नहीं अहम यानी मैं, भवते यानी आपको, विवसान करो, मैं विवश करूंगा या विवश करता हूं, मैं आपको विवश नहीं करता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो करें, यहीं रहकर सेवा करें या मेरे साथ चलें। तो अब देखिए इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। उत्थाप्य, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि मिस प्रिंटिंग होने के कारण वो नाम है उत्थाप्य। उत्थाप्य ने उठाकर, स्वाधीनताए स्वतंत्रता के लिए, षोढ़म सहन किया, समुदतः तत्पर, सांजलि प्रणाम करते हुए, अनुगमिष्यामि अनुगमन करेंगे, वाच्यम वदनीयम यानी कहना चाहिए। अब एक बार हिंदी अनुवाद फिर से देखिए। सरदार प्राणों के आधार, आप यह क्या कर रहे हैं, अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए आपने सब कुछ तो किया, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ भी सहन किया, आपकी सदा विजय ही होगी। तो प्रताप कहते तो विजय कैसी, स्वदेश को त्यागने के लिए मैं तैयार हूं। तो दूसरा सरदार कहता है उठकर हाथ जोड़कर, नहीं नहीं महाराज, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां हम भी आपके पीछे जाएंगे। ऐसा है वो दूसरा सरदार कहता है। प्रताप ऐसा मत कहो, आप यहाँ ठहर कर ही मातृभूमि की सेवा करें। तो तीसरा सरदार कहता है नहीं भगवान, हमारी सेवाएं आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। तो प्रताप कहते हैं आपको जो अच्छा लगे करो, मैं आपको विवश नहीं करता हूं। अब देखिए व्याकरणिक बिंदु, श प्लस कथ षोढ़म, है के बाद में क्या है इसका, इसके लिए है वो, और है और कै वो दोनों ढ में परिवर्तित हो गए हैं। परितक्तुम, परि प्लस तस धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, स्थित्वा स्था धातु कत्वा प्रत्यय, उत्थाय उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु लप प्रत्यय। अब देखिए अगला, महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा तत् उत्थाय भिलानाम आवासस्य मध्यत्त निसरन्ति। महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचरा, सभी उनके सेवक, तत् उत्थाय वहां से उठ करके, भिलानाम आवास से भिलू की बस्ती के मध्य बीच से होकर निसरंती निकलते हैं। वो वहां से उठ करके तो भिलू की बस्ती उनके उस रास्ते से होकर के निकलते हैं। तो वहां कुछ भील बातें करते हैं। वो देखिए क्या करते हैं। प्रथम भील है, प्रथम भील तो पहला भील है, वो क्या कहता है, हा भगवान, हे भगवान, अद्य कीदृश समय आगत है, अब कैसा समय आ गया है, आज कैसा समय आ गया है। प्रताप अपि, प्रताप भी स्वदेशम परित्यज्य, अपने देश को त्याग करके अन्यत्र प्रस्थित अस्ति, दूसरी जगह प्रस्थान कर गए, दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं। तो द्वितीय भी क्या कहता है देखिए, न जाने अश्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम अस्ति, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालो परमेश्वरम, परमेश्वर त्वम अपि अद्य या निष्ठुर कथम जाता है। हे दीन दयाल, दीनों के दयाल परमेश्वर, तुम भी आज इतने निष्ठुर क्यों हो गए हो या कैसे हो गए हो। हे दीन दयाल, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। निष्ठुर यानी निर्दयी, जिसमें दया न हो, तो इतने निर्दयी तुम कैसे हो गए, तुम दीन दयालु हो, फिर निर्दयी कैसे हो गए। तो तृतीय भील, तीसरा भील क्या कहता है, हा दिके, हाय धिकार है। वराकश, वराक यानी बेचारा, और वराकश यानी बेचारे के समीपे, पास में, न जीवन सामग्री, न तो जीवन की, जीवन यापन की सामग्री है, न च और न ही युद्ध सामग्री, ए विदते, और न ही युद्ध के लिए सामग्री है, यानी न तो जीवन के लिए सामग्री है और न युद्ध करने के लिए कोई वस्तु है। मातृभूमि, मातृभूमि यानी माता, मातृभूमि की दूरदर्शा, स्वचक्षुषा अपनी आंखों से, कथम दृक्षा में कैसे देखे, तो ये अपनी मातृभूमि की दूरदर्शा अपनी आंखों से कैसे देखे। तो ऐसा कह करके वह रोदित यानी रोता है। भीलानाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के प्रलाप को सुनकर के, उनके कर्ण स्वर को सुनकर के, उनके रोने की आवाज को सुनकर के एक सहचर है, एक साथी कहता है, जो प्रताप के साथी है उनमें से एक साथी कहता है, हा धिके, हाय धिक्कार है,
हम सभी को अपने जीवन पर क्या है, धिक्कार है। एते भीला, ये सब भील सत्यम एव वदंती, सत्य ही तो कह रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न शोभते, अयम समय, यह समय, देशाय धर्माय च, देश और धर्म के लिए न शोभन है, न शोभन यानी अच्छा नहीं है या सुंदर नहीं है, यानी यह समय देश और धर्म के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। परम किम क्रियते, लेकिन क्या किया जाए, क्या करे, लेकिन क्या किया जाए। असीम, असीम यानी तलवार, निस्सारे यानी निकाल कर, प्रतापाय देता है, प्रताप को देते हुए, तलवार निकाल करके प्रताप को देते हुए, प्रभो, हे प्रभु, बलिम ददातु, बलि दीजिए, मम भवान, आप मेरी बलि दे दीजिए, इस तलवार से आप मेरी क्या दे दीजिए, बलि दे दीजिए या बलि चढ़ा दो। न आत्म चक्षुषा, अपनी आंखों से, मेवाड़ भूमि, मेवाड़ भूमि की दूरदर्शा द्रष्टुम न सकते, दूरदर्शा नहीं देख सकता, मैं अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की वो दूरदर्शा नहीं दे सकता। तो देख सकता, आगे देखिए कठिन शब्दार्थ, परित्यज्य त्याग कर, यान इतना, निष्ठुर यानी निठुर या कठोर, वराकश यानी बेचारे का, असीम यानी तलवार को, निसारे यानी निकाल कर, और प्रस्थित यानी प्रस्थान किया। तो एक बार हिंदी अनुवाद फिर से देखिए। तो पहला बील कहता है, हे भगवान, आज कैसा समय आ गया है, प्रताप भी अपने देश को त्याग कर अन्यत्र प्रस्थान कर गए हैं। तो दूसरा बील कहता है, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है, हे दीन दयालु परमेश्वर, तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए। तो तीसरा बिल कहता है, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, बेचारे के पास न जीवन यापन की सामग्री है और न युद्ध करने की सामग्री है, मातृभूमि की दूरदर्शा अपनी आंखों से कैसे देखेंगे। ऐसा कह करके वह रोता है। भीलू के प्रलाप को सुनकर के प्रताप का एक साथी है, वो क्या कहता है, देखिए, अरे धिक्कार है, ये भील सच ही कह रहे हैं, यह समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। तलवार को निकाल कर प्रताप को देता हुआ, स्वामी, इस तलवार से मेरी बलि चढ़ा दो, मैं अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की दूरदर्शा है वो मेरे से देखी नहीं जा सकती है या देखी नहीं जाती है। तो व्याकरणिक बिंदु देखिए इसके अब, परित्यज्य, परि प्लस तज धातु प्लस लप प्रत्यय, प्रस्थित पर प्लस स्था प्लस कत प्रत्यय, युद्ध सामग्री, युद्धस्य सामग्री, युद्ध की सामग्री है तो षष्ठी तत्पुरुष समास, शोभन शुभ प्लस लुट प्रत्यय, ददत्त दा प्लस सत्तरी प्रत्यय, आत्मचक्षुषा, आत्मन है चक्षुषा, आत्मन में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष। अब देखिए आगे, तो द्वितीय सहचर है, क्या कहता है देखिए, सत्यम एव सांप्रतम जीवनम नरकायते, सत्यम एव सांप्रतम, सत्य ही है या सचमुच ही, सांप्रतम इस समय, जीवनम नरकायते, जीवन नरक होता जा रहा है, जीवन है वो नरक हो गया है। भीला, भीला यानी सभी भील क्या कहते हैं, हा, अरे हाय, अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ है, हमारा भी जीने से क्या लाभ है, हमारा भी जीने से है क्या लाभ है। यदि वयम, यदि हम सब, देश रक्षाए न किम अपि कर्तुम समर्था, यदि हम सब देश रक्षा के लिए, किमपि कुछ भी, कर्तुम न समर्था, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तो हमारे भी जीवन जीने से क्या लाभ है। तदा मरणम, तब मरणम, मरना एव ही, तब मरना ही, अस्माकम हमारा, श्रेष्ठ क्रम बेहतर है, तब हमारा मरना ही क्या है, बेहतर है। तो प्रताप है, तो प्रताप इस समय क्या कहते हैं, हा धिक है, अरे धिक्कार है तुम सबको, भवंत, आप सर्वे सभी, इदम किम कुर्वन्ति, आप सभी लोग यह क्या कर रहे हैं, किम कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं, आत्महननम, आत्महत्या, महत पापम वदते, महान पाप है, आत्महत्या वो महान पाप है। स्थयिताम, स्थयिताम ठहरो, ठहरो या ठहरिए, ठहरिए, कष्टानी छोड़वा, कष्टों को सहन करके, कष्टों को सहन करके, वीर गत्या मरणम, वीर गति से मरना, कल्याण करम कथित, कल्याणकारी कहलाता है। कष्टों को सहन करके वीर गति को प्राप्त होना वो है, वो कल्याणकारी कहा जाता है। इत्थम इस प्रकार, आत्महननम आत्महत्या, तू नपुंसका नाम कर्म है,
ये तो नपुंसक जो कायर पुरुष होते हैं उनका काम होता है आत्महत्या करना। तो किंचित धैर्येण विचार्यन्तु, कुछ धैर्य से विचार कीजिए, ऐसा है वो प्रताप कहते हैं। तो तभी क्या होता है, वो सब ये बातें कर रहे होते हैं, तभी क्या होता है, पृष्ठतः, पृष्ठ यानी पीछे से, यानी नेपथ्य से ध्वनि होती है, आवाज होती है। क्या होती है, स्थिताम स्थिताम प्रभु, ठहरिए ठहरिए स्वामी, स्थिताम स्थिताम, ठहरिए ठहरिए, हे प्रभु हे स्वामी ठहरिए ठहरिए। तो प्रताप है वो क्या कहते हैं, देखिए, परिचित ध्वनिम इव आकर्णे सोसम, परिचित ध्वनिम इव यानी परिचित आवाज से आकर्णे यानी सुन करके, सोसम उत्साह के साथ। वो जो ठहरे ठहरे वो शब्द है वो प्रताप को परिचित सा लगता है, तो उसको सुन करके वो उत्साह के साथ किसी एक राजपूत सरदार को कहते हैं, अरे सर्वदार है, अरे सरदार, वृक्षम आरुये, पेड़ पर चढ़ो, चढ़कर, पेड़ पर चढ़कर, दृश्यताम देखिए, पेड़ पर चढ़कर देखो, तू यानी तो, तावद क अयम शब्द आए थे, तो यह कौन आवाज शब्दाते लगा रहा है, यह कौन शब्दायते आवाज लगा रहा है, पेड़ पर चढ़कर देखो यह कौन आवाज लगा रहा है। अब कठिन शब्दार्थ देखिए, सांप्रतम यानी अब, नरकायत यानी नरक की तरह होता है, शेष क्रम यानी उचित, आत्महननम यानी आत्महत्या, महत पापम यानी महान पाप, स्थायिताम यानी ठहरो, षोडव यानी भोगकर सहन करके, कल्याण करम यानी कल्याण करने वाला, भला करने वाला, आकर्णय यानी सुनकर, सोत्साह यानी उत्साहवर्धक, सर्वदार यानी सरदार, आरुय यानी चढ़कर। तो एक बार धन्यवाद फिर से देखिए। तो दूसरा साथी करता है प्रताप का, सचमुच ही अब जीवन नरक होता जा रहा है। तो भील कहते हैं, हाय हमारे भी जीवन जीने से क्या लाभ, यदि हम देश रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है तो हमारा मरना ही बेहतर है। प्रताप कहते हैं, अरे धिक्कार है, आप सभी ये लोग क्या कर रहे हैं, आत्महत्या महान पाप है, ठहरिए ठहरिए, कष्टों को सहन करके वीर गति से मरना कल्याणकारी कहलाता है। इस प्रकार की आत्महत्या तो नपुंसकों का काम है, कुछ धैर्य के साथ विचार कीजिए। तभी क्या होता है, पीछे से ध्वनि होती है, ठहरो ठहरो स्वामी, ठहरिए ठहरिए। प्रताप परिचित आवाज से सुनकर उत्साह के साथ, अरे सरदार, पेड़ पर चढ़कर देखो तो यह कौन आवाज लगा रहा है। अब देखिए इसके व्याकरणिक बिंदु है, सोढ़वा सह प्लस कत्वा, पृष्ठम पृष्ठ प्लस तसिल वर्ते, सोत्साम उत्साहेन सहितम, तृतीय व्यक्ति के कारण वो तृतीया अविभाव समास हुआ है सह के योग में, आरूहे आ प्लस रूह धातु प्लस लय प्रत्यय। तो आज के वीडियो में हम इतना ही है वो गद्यांश से एकांकी का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।